बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज औरतों के हवाले से एक मसला बयान करना है कि आया औरतें रोज़ा रखने की गर्ज से अपने हैज़ को मेडिसन के ज़रिए से रोक सकती हैं या नहीं रोक सकती। इस बारे में हैज़ रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हैज़ आने से पहले हैज़ की मेडिसन खाई जाए और हैज़ को रोक लिया जाए। फ़ी नफ्सी ही शरई लिहाज से बिल्कुल इस तरह करना जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई मुमानियत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज से पहले हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, औरतें अपने हैज़ को नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब ऐसी मेडिसन आ चुकी हैं जिसकी वजह से अपने हैज़ को रोका जा सकता है। तो ऐसी सूरत में औरतें अपने हैज़ को रोकना चाहें तो रोक सकती हैं। लेकिन इसमें एक मशवरा ये है कि इस तरह जो है अपने हैज़ को ना रोका जाए, क्योंकि जो फितरती और तिबी लिहाज से निज़ाम खुदाबंदी है वो एक जो है तरीके से चल रहा है। अगर हम इसमें जो है इसको रोकेंगे, इसकी सर्कुलेशन को ख़राब करेंगे तो हमारे ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैवी हो सकती हैं। बसा औक़ात औरतें मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं हैज़ को रोकने की गर्ज से, और बाद में जो है उनके हैज़ के जो अय्याम होते हैं वो सर्कुलेशन सारी की सारी तब्दील हो जाती है। जिसके 3 दिन होते हैं वो 5 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, दिनों में जो है रद्दो बदल हो जाता है, तो बाद में औरत के लिए दुश्वारी बन जाती है। और इसी तरह बसा औक़ात जो है कई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि जो बहुत ही मुज़िर और नुकसानदेह साबित होती हैं। तो इसलिए मशवरा ये है कि अपनी जो है ऐसे वक्तों में हैज़ को ना रोका जाए बल्कि हैज़ को चलने दिया जाए, क्योंकि रोज़ा रखना ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और औरतों को हैज़ आना ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें रुख्सत दी है तो हम खामखा जो है अपनी अपनी बहादुरी ना दिखाएं और अपने हैज़ को ना रोकें। क्योंकि बात यह है, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हमारी कोशिश ये हो कि हुकूकुल्लाह में जहाँ तक हो सके हमें रुख्सत मिले तो हम उस रुख्सत को ले लें, और हुकूकुल इबाद में जहाँ तक हो सके हम जो है अज़ीमत पर अमल करने वाले बने, रुख्सत को हुकूकुल इबाद में हम छोड़ दें। आए आपको ये भी बताएं कि अज़ीमत और रुख्सत क्या होती है। सफ़र के अंदर रोज़ा छोड़ना ये एक रुख्सत है, और सफ़र में रोज़ा रख लेना ये अज़ीमत है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, हमें रुख्सत दी है, हम इस पर अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी अज़ीमत दिखाता है, मैं अज़ीमत पर अमल करना चाहता हूँ, वो जो है रोज़ा रख लेता है, तो उसके लिए भी जायज़ है। इसी तरह जो है हुकूकुल्लाह में जो है इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसे रुख्सत दे उस रुख्सत पर अमल करे और जो है रोज़े छोड़ दे। जैसे ही रमज़ान मुकम्मल हो, रमज़ान के बाद जो है उसका जब दिल चाहे अपने रोज़े रख सकती है वो औरत। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने रमज़ान के फ़ौरन बाद ही रोज़े रखने हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, वो फरमाती हैं कि मेरे रमज़ान के जो रोज़े रह जाते थे वो मैं अगले जो है साल शबान के अंदर रखती थी, जब आप अलैहिस्सलाम भी रोज़े रखा करते थे। यानी मुझे जो है पूरा साल फुर्सत नहीं होती थी, उस माह में फ़ुर्सत होती थी तो मैं रोज़े रखती थी। तो इसलिए जो है औरतों के पास पूरा साल होता है, पूरे साल में जब चाहें जिस वक्त चाहें वो अपना रोज़ा वगैरह कज़ा कर सकती हैं, रोज़ा रख सकती हैं। और इसमें उसके ऊपर कोई गुनाह भी नहीं है, कोई उस पर जुर्म भी नहीं है कि आप जो है ज़बरदस्ती रोज़ा रखो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप अलैहिस्सलाम ने, अहादीस और कुरान ने जो है हमें इस चीज़ की जो है रुख्सत दी है। तो हम खामखा अपने ऊपर जो है इस चीज़ को जबर और मुसल्लत ना करें ताकि हमारे लिए कुछ जो है दुश्वारी का सामना हमें करना पड़े। बाकी अगर जो है मेडिकली तौर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आते, कोई बीमारी किसी को नहीं, यानी कोई अच्छा तबीब जो है कहता है, तो फ़ी नफ्सी ही ये जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कराहत और मुमानत वाली बात नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर औरत को हैज़ आ गया, हैज़ आने के बाद अब वो मेडिसिन इस्तेमाल करके हैज़ को बंद कर लेती है, रोक लेती है, तो ऐसी सूरत में वो औरत हाइज़ा ही शुमार की जाएगी। उसके जितने अय्याम हैं उसको अय्याम पूरे करने पड़ेंगे। अगर एक दिन हैज़ आया, मेडिसिन खाई, हैज़ रुक गया,
अब अगर उसकी आदत 7 दिन तक की है तो 7 दिन तक वो ना रोज़ा रख सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है, ना ही जो है हैज़ के अंदर जो जो काम नहीं किए जाते वो सारे कामों से रोके रखेगी अपने आप को। क्योंकि एक मरतबा जब हैज़ आ जाए अब उसकी गिनती हमने पूरी करनी है। ये नहीं करना कि हैज़ आ गया और अब जो है हम उसको रोक लें और अब रोज़ा रखना शुरू कर दें, नमाज पढ़ना शुरू कर दें, इस तरह नहीं करना।